हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एम के सर पर। और फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और नई क्लास लेकर के। आज हम जो पढ़ेंगे वो है राजस्थान का इतिहास। हाँ दोस्तों, हम लोग जो है इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास में भी मैं अपने तैयारी जो आप अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन मैं उसी तैयारी में अब एक बूस्टर डोज लेकर के आया हूँ जो अब आपकी तैयारी को और बूस्ट करेगी। बूस्ट मतलब जब आप कुछ कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करने में दिक्कत होती है, याद नहीं होती है, बार बार भूल जाते हैं, खिचड़ी बन जाती है दिमाग में। उन सभी जो चीज़ों जो खिचड़ी बनाने वाली चीज़ें हैं ना, उन सभी को अलग अलग कर देंगे हम लोग, दिमाग में अलग अलग सेट कर देंगे ताकि वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करे। ठीक है, उसी कड़ी में मैं जो है आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है मेवाड़ के शासक। मेवाड़ में जो जितने भी शासक हुए थे उसमें गुहुल है, सिसोदिया है, रावल है। उसी में मैं आपको आज जो पर्टिकुलर शासक याद करवाने वाला हूँ वो है सिसोदिया राजवंश। यानी मेवाड़ में जो सिसोदिया शासक हुए थे उनको देखिए, मेवाड़ की जो सिसोदिया शासक है उनको हम याद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको कैसे याद करना है देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेवाड़ के शासक। हम लोग शासन काल के साथ याद करेंगे कि कौन सा जो शासक है वो कब से कब तक था। उससे फ़ायदा क्या होगा अपने को, एक तो ये फ़ायदा होगा कि याद हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना, और बहुत सारे हमें मतलब ऐसे सवाल याद होता है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसके टाइम पे कौन उस वहाँ शासक रहा होगा। अब जैसे कि मान लो पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था, 1857 की क्रांति के समय जो है मारवाड़ का शासक कौन था। हमें ये पता है कि 1857 की क्रांति 1857 में हुई थी, लेकिन हमें अगर ये याद हो जाए कि 1857 के दौरान शासक कौन था, जैसे कि मेवाड़ में अगर सिसोदिया में देखा जाए तो स्वरूप सिंह थे। उनका टाइम पीरियड जो था वो था 1842 से लेकर के 1861। अब हमें पता है कि उसके बीच में 1857 आ रहा है तो वो वहाँ पे हो गया। अब मान लो पूछा जाए कि औरंगजेब के समकालीन कौन थे, तो हमें औरंगजेब में जाना पड़ेगा कि औरंगजेब का टाइम क्या था। तो मैं आपको औरंगजेब भी याद करवाऊंगा और इधर भी याद करवाऊंगा, मेवाड़ भी याद करवाऊंगा, मारवाड़ भी याद करवाऊंगा, बीकानेर भी याद करवाऊंगा, और उधर मुगल काल याद करेंगे। सारा सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला ना ये बूस्टर क्लासेस होगी आपके लिए, बूस्टर क्लास होगी। ये बूस्ट करेगी आपके दिमाग की जो जो आपने भर रखा है ना, जो और जो बहुत सारी चीज़ें जो खिचड़ी बन गई है उनको अलग अलग कर देगी ये क्लास। समझ रहे हो। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी पहली क्लास। और उसमें जो है सिसोदिया जो शासक है उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। सिसोदिया शासक, अब देखो सिसोदिया जो शासक है वो पढ़ने से पहले मैं आपको जो 4-5 इंपॉर्टेंट जो शासक हैं उनके यहाँ पे नाम लिखूंगा और शासनकाल लिखो। मैं बार बार रिपीट करूंगा, आप भी बार बार रिपीट करिए अपने घर पे, और 1-2 बार इस क्लास को देख लीजिए, आपके वो शासक कभी भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, पहला मैंने जो शासक लिखा वो लिखा है राणा हमीर। पहला जो शासक मैंने लिखा है वो है राणा हमीर, और इनका जो टाइम है वो है 1326 से 1364 तक। ठीक है, राणा हमीर सिसोदिया राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, राणा हमीर जो है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और राणा हमीर के बाद में कौन से शासक हुए वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले राणा हमीर को आपको याद करना है। याद करने के लिए मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। हम हैं तेरे छबीले, हम हैं तेरे छबीले, हम हैं तेरे छबीले, ये लो। ठीक है, अब याद रह जाएगी हमसे हमीर, 26 से 13 से 13, 26 से 26, 1326, 64 याद करना है। इसको उल्टा कर दो, जब 62 हो जाएगा 62 में ये 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। नहीं भूलोगे, 1326 से 1364। ठीक है, चलो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे। अब आगे जो हमने को जो शासक जो हमें जो शासक याद करना है वो देखो। हमें इसके बाद में हम शासक याद करेंगे दादा को। राणा हमीर सबसे पहले तो वैसे दादा हो गए क्योंकि शुरुआत इनसे हुई है। राणा कुंभा, ये वो दादा हैं जो दादा ही थे। राणा कुंभा का जो शासनकाल था वो शासनकाल था 1433 से 1468। ये आपको याद करना पड़ेगा, 2-3 बार रिपीट करोगे। राणा कुंभा 1433 से 1468, 1433 से 1468। दूसरा, आप ऐसे कुछ छोटी सी ट्रिक भी बना सकते हो कि 1433, देखो 33 आ रहा है, 2 एक से अंक आ रहे हैं तो याद रह जाएगा 33 आ रहा है। फिर 68 को कैसे याद करोगे, 33 का डबल करो और उसमें जो है 2 जोड़ दो, 33 दूनी 66 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा। हो गया राणा कुंभा याद। ठीक है, अब राणा कुंभा के बाद में आते हैं अपने राणा सांगा। ये भी क्या थे, दादा थे, राणा सांगा। राणा सांगा का जो टाइम था वो था 1509 से 1527, 1509 से 1527। राणा सांगा
1509 से 1527, 1509 से 1527। राणा सांगा के बाद में जो दादा हुए वो हुए थे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। ठीक है, इनका जो टाइम वो क्या है 1572 से 1597, 1572 से 1597 महाराणा प्रताप हो गए। उसके बाद में जो शासक हम याद रखेंगे वो है राज सिंह, राज सिंह। इनका जो टाइम है वो है 1652 से 1680, 1652 से 1680 राज सिंह, 1652 से 1680 राज सिंह। ठीक है, राज सिंह के बाद में जो हम याद रखेंगे वो रखेंगे भीम सिंह, भीम सिंह, भीम सिंह। भीम सिंह का जो टाइम है वो है 1778 से 1828, 1778 से 1828। ये कौन है, भीम सिंह। भीम सिंह के बाद में जो शासक याद करेंगे वो है स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। इनका जो टाइम है वो क्या है 1842 से 1861। और इनके बाद में जो हम याद रखेंगे वो है सज्जन सिंह, सज्जन सिंह। और इनका जो टाइम है वो है 1874 से 1884। पहले आप इनको रटिए, ये जो मैंने 5-6 शासक लिखे हैं इनको याद करते हैं पहले। राणा हमीर 1326 से 1364, राणा हमीर 1326 से 1364, राणा हमीर 1326 से 1364। उसके बाद में दादा राणा कुंभा 1433 से 1468, 33 से 68, 33 से 68, 33 से 68, 33 से 68, 33 से 68। कुंभा के बाद में जो अगले दादा राणा सांगा 9 से 27, 1509 से 1527, 1509 से 1527, 1509 से 1527। सांगा के बाद में जो दादा हुए वो हुए थे अपने महाराणा प्रताप 1572 से 1597, 1572 से 1597, 1572 से 1597, 1572 से 1597। ठीक है, ये हो गया महाराणा प्रताप। फिर राज सिंह 1652 से 1680, राज सिंह 1652 से 1680, 1652 से 1680, 1652 से 1680। राज सिंह के बाद में स्वरूप सिंह, भीम सिंह 1778 से 1828, 1778 से 1828, 1778 1828, 1778 से 1828, 1778 से 1828। ठीक है, उसके बाद में भीम सिंह के बाद में जो बने अपने स्वरूप सिंह 1842 से 1861, 1842 1861, 1842 1861। और सज्जन सिंह 74 से 84, 74 से 84, 74 से 84, 74 से 84। ठीक है, ये जो है कड़ी मैंने जो मेन कड़ी वो आपके सामने लिख दी है। ठीक है, अब फिर भी अब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अब देखो आप याद कैसे रख सकते हो, इनका अब शासनकाल वो निकालो। जैसे कि मान लो महाराणा प्रताप का आपको याद रखना है, अगर मान लो आपको एक याद हो जाए 1572 याद हो गया तो आप इनका शासनकाल देखो कि कितने दिन तक ये शासन रहे थे। कितने दिन तक शासन रहे थे, 25 वर्ष, 25 वर्ष शासन किया। इन्होंने कितने साल शासन किया, इन्होंने जो शासन किया वो देखो कितना हो गया 52 और 8 60 70 80 यानी 28 वर्ष। कितना, 28 वर्ष। इन्होंने कितने दिन शासन किया, इनका देखो भीम सिंह का जो टाइम है वो तो बहुत लंबा टाइम है भाई, 50 साल। कितना, 50 वर्ष। अब भीम है तो शासन तो बड़ा करेंगे, भीम भीम है तो शासन बड़ा करेंगे। स्वरूप सिंह 42 से 61, कितना टाइम हो गया देखो, 19 वर्ष। और इनका जो शासन वो कितना हो गया, 10 वर्ष। दूसरा जो तरीका याद करने का इनको ये है। ठीक है, इनका जो शासनकाल हो गया 35 वर्ष, इनका जो शासनकाल हो गया 18 वर्ष। मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, याद ताकि आप कभी भूलो नहीं, मैं इस तरीके से याद करवाने की। फिर से देखिए एक बार फिर रिपीट करते हैं सभी को। राणा हमीर 1326 से 1364, राणा हमीर 1326 से 1364। उसके बाद में दादा राणा कुंभा 1433 1468। उसके बाद में राणा सांगा 1509 से 1527। उसके बाद में महाराणा प्रताप 1572 से 1597, 1572 से 1597। राज सिंह 1652 से 1680, राज सिंह 1652 से 1680। और उसके बाद में राज सिंह के बाद में भीम सिंह 1778 से 1828, 1778 से 1828। स्वरूप सिंह 1842 से 1861, सज्जन सिंह 1874 से 1884। ये याद हो गए, ये एक बार कड़ी याद हो गई। अब देखो इन कड़ी के बीच का जो है वो कॉलम जो बीच में जगह छोटी है ना, अब इसको पूरा करते हैं। तो देखो कैसे पूरा करेंगे। राणा हमीर जो है वो गए खेत में, तो यहाँ पे आ जाएगा राणा खेता, राणा खेता या छत्र सिंह, छत्र सिंह। ठीक है, ये हो जाएगा 1364 से 1382, 1364 से 1382, 1364 से 1382। ठीक है, राणा खेता के बाद में जो शासक बने वो बने राणा लाखा, राणा लाखा। और राणा लाखा जो बने वो बने 1382 से लेकर के 1421 तक, 1382 से लेकर के 1421 तक, 1382 से 1421 तक। राणा लाखा के बाद में जो शासक बने वो बने राणा मोकल, राणा मोकल। राणा मोकल कौन थे, 1421 से 1433। बताओ, ये मेरे को लग रहा है ये 5 आपके याद होंगे, पाँचों याद हो गए। पहले राणा हमीर, राणा हमीर कहाँ गए, खेत में, खेत में जाकर के क्या बन गए, लखपति। उसके बाद में राणा मोकल आए, लाखा के राणा मोकल आए, राणा मोकल के कौन आए फिर बाद में, राणा मोकल के आए राणा कुंभा। ठीक है, क्योंकि देखो राणा कुंभा हमें पता है बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत शक्तिशाली शासक थे।
राणा लाखा कौन थे? राणा लाखा तो वो थे जिनका हंसाबाई से विवाह हुआ था, बहुत छोटी लड़की से विवाह हुआ था, और इनसे जो है पुत्र की जो प्राप्ति हुई थी, राणा मोकल की प्राप्ति हुई थी। क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक जो घटना होती है ना वो हमें याद दिला देती है। अब जैसे भीम सिंह को कैसे याद रखा जाए? भीम सिंह का नाम आते आता कृष्णा कुमारी विवाद, याद आता है ना, कृष्णा कुमारी विवाद, अजीब ही टाइप का विवाद, तुरंत याद आ जाता है कि उस टाइम पे कौन था? भीम सिंह सिसोदिया थे, मेवाड़ के शासक। समझ गए बात को? स्वरूप सिंह का नाम आते कि अरे 1857 की क्रांति में जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, वो स्वरूप सिंह। तो ये इस तरीके की, आप इस तरीके से याद करोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। अब राणा कुंभा आपको याद रह जाएंगे, राणा कुंभा तो कभी नहीं भूलेंगे, राणा सांगा को भी नहीं भूल, दादा को तो भूलने वाले नहीं है, हाँ अपने दादा को कभी नहीं भूल सकते, है ना। तो राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप। अब कुंभा के बाद में क्या हुआ था? कुंभा के बाद में हमें पता है कि कुंभा की हत्या करी थी उद्दा ने। तो इसके बाद में कौन बनेगा? उदय सिंह बनेगा। और उदय सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं उसका नाम है रायमल, राणा रायमल। और इनका जो शासनकाल होता है वो होता है 1473 से 1509, 1473 से 1509, क्योंकि बीच में 68 से 73 तक कौन बन जाता है? उदय सिंह बन जाता है। तो 1468 से 73 तक बन जाता है उदय सिंह। क्लियर है? ये हम लोग पहुंच गए राणा सांगा तक। अब राणा सांगा के बाद में देखो, राणा सांगा की क्या हुआ था? राणा जो सांगा थे इनके हमें पता है कि 4 पुत्र थे। राणा सांगा को अब यहाँ से ऐसे याद रह जाएंगे क्योंकि राणा सांगा जो है वो कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे राणा सांगा के। कौन कौन थे? सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है रतन सिंह का। रतन सिंह के बाद में नाम आता है अपना विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद में जो नाम आता है वो है भोजराज। और उसके बाद में जो नाम आता है वो आता है उदय सिंह। ये 4 पुत्र थे। ठीक है, ये भोजराज कौन है? ये भोजराज वो है जिनकी मीरा के साथ विवाह हुआ था। तो मीरा का सुहाग 6 वर्ष का माना जाता है, तो इसका मतलब भोजराज की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अब बचे कौन? ये 3। अब इन तीनों को बारी बारी से शासक बना दो। पहले रतन सिंह बनेंगे, फिर विक्रमादित्य बनेंगे, फिर उदय सिंह बनेंगे, बना दो। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे शासक बनेंगे पहले रतन सिंह। ये रतन सिंह बना दिया। कब से कब तक बनेंगे? ये बनेंगे अपने 1528 से लेकर के 31 तक। रतन सिंह के बाद में कौन बनेगा अगला शासक? रतन सिंह के बाद में अब किसका नंबर? विक्रमादित्य का। तो ये आ गए विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य जो है इनका शासन क्या रहेगा? फिर बाद में इनका शासक रहेगा 1531 से लेकर के 36 तक। और उसके बाद में कौन बनेगा? उदय सिंह। उदय सिंह का टाइम क्या रहेगा? 1536 से लेकर के 1537 से लेकर के 72 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फिर से देखो, यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए राणा सांगा तक। राणा सांगा के 4 पुत्र हुए थे, उनमें से एक का हमें पता है भोजराज की पहले मृत्यु हो चुकी थी। बच्चे तीनों शासक बनेंगे नंबर वाइज से। सबसे बड़े रतन सिंह 28 से लेकर के 31 तक, फिर विक्रमादित्य 31 से लेकर के 36 तक, और उसके बाद में उदय सिंह 37 से लेकर के 72 तक। अब आपको पता है गैप क्यों आया? 36 से 37 तक बनवीर, जिसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी, उसके बाद में 36 से 37 तक कौन? बनवीर शासक रहा था। ठीक है, अब उदय सिंह जो 37 से 72 तक है। और वैसे उदय सिंह का जो वास्तव में जो शासक बने थे ये 1540 में बने थे। 37 में जब इनको कुंभलगढ़ ले जाया गया तो वहाँ पे इनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। ये हो गया अपने उदय सिंह। ये तीनों क्लियर हुए। अब महाराणा प्रताप। उदय सिंह के बाद में कौन आते हैं? महाराणा प्रताप। ये हम पहुँच गए महाराणा प्रताप पे। महाराणा प्रताप का टाइम क्या है? 1572 से 1597। अब महाराणा प्रताप के बाद में इनका बेटा बनता है अमर सिंह, अमर सिंह प्रथम। ये लो, इसका टाइम क्या रहेगा? 1597 से 1620, 1597 से 1620। और अमर सिंह प्रथम के बाद में कौन बनता है? करण सिंह, करण सिंह। करण सिंह का टाइम क्या रहेगा? 1620 से 1628, 1620 से 1628। करण सिंह। करण सिंह के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम रहता है, करण सिंह के बाद में कौन बनता है भाई? जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम। और इसका टाइम रहता है 1628 से लेकर के 1652। ठीक है, और 1600 जगत सिंह के बाद में राज सिंह, राज सिंह के बाद में बनता है जय सिंह। जय सिंह का जो टाइम रहता है वो रहता है 1680 से लेकर के 1698, 1698। अब देखो, अब जो अगली जो कड़ी है यहाँ से यहाँ तक, यानी महाराणा प्रताप से लेकर के उसके आगे की महाराणा प्रताप के पुत्र। अब महाराणा प्रताप जो वो अमर हो गए, महाराणा प्रताप तो अमर हो गए, आज भी अमर ही है। तो महाराणा प्रताप के कौन आ गया भाई? अमर सिंह प्रथम। तो अमर सिंह प्रथम हो गए। अमर सिंह प्रथम के बाद में करण सिंह, करण सिंह के बाद में जगत सिंह प्रथम। ठीक है, जगत सिंह प्रथम। फिर देखो, मैंने आपको बताया क्या? राज सिंह। अब यहाँ से आप ऐसे याद कर सकते हो, जय जगत सिंह प्रथम, जय से बाद में जय, राज सिंह, राज सिंह के बाद में फिर जय यहाँ पे आ गया। ये लो, जगत सिंह प्रथम, राज सिंह, राज सिंह के बाद में जय सिंह। हुआ क्लियर? ये तीनों आ गए। अब जय सिंह के बाद में जो आपको याद करना है उसके बाद में आ जाएंगे द्वितीय। यहाँ पे आप याद कर सकते हो ASJ, ASG। ए से क्या बन जाएगा? ए से बन जाएगा अमर सिंह द्वितीय। एस से क्या बन जाएगा?
संग्राम सिंह द्वितीय, और जे से क्या बन जाएगा, जगत सिंह द्वितीय। ये लो। अमर सिंह का टाइम क्या हो जाएगा, 1698 से 1710, संग्राम सिंह का 1710 से 1734, और इसका कितना हो जाएगा, जगत सिंह द्वितीय का 1734 से 1751। ये लो। यहाँ तक यानी इस कड़ी से लेकर के इस कड़ी के बीच में हमने इतने शासक पढ़े। पहले किसको पढ़ा, अमर सिंह प्रथम को। कौन थे, महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम के बाद में अमर सिंह प्रथम के बेटे करण सिंह, करण सिंह के बाद में जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह के बाद में राज सिंह, राज सिंह के बाद में जय सिंह, जय सिंह के बाद में द्वितीय आ जाएंगे ASJ। ए से अमर सिंह सेकंड, जे से जगत सिंह सेकंड, ASJ, एस से संग्राम सिंह सेकंड और जे से जगत सिंह सेकंड। ठीक है, ये तीनों हो गए। उसके बाद में हम पढ़ते हैं सीधा भीम सिंह। बीच में देखो और भी शासक है, बोर भी शासक है बीच में, लेकिन वो हम लोग उनके बारे में डिटेल नहीं पढ़ते ना, इसलिए मैं आपको वो याद करवा रहा हूँ जो हम पढ़ते हैं, उनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। उसके बाद में सीधा हमने याद किया भीम सिंह को 1778 से 1828। भीम सिंह के बाद में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह 1842 से 1861, और फिर सज्जन सिंह 1874 से 1884। सज्जन सिंह के बाद में आप दो शासक और पढ़ सकते हो, FB। F से है फतेह सिंह और B से है भूपाल सिंह, B से है भूपाल सिंह। ये लो। ठीक है, फतेह सिंह का टाइम क्या था, 1884 से लेकर के 1930, और भोपाल सिंह का टाइम था 1930 से लेकर के 1947। ये बताओ, आई बात समझ में। फिर से देखो, ये जो शासक है मैंने आपके सामने लिखे हैं जो हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखो फिर से, अब मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको समझाया है। अब हम देखो फटाफट कैसे लिखते हैं वो देखिए आप। अब आप फटाफट लिखोगे और आप कहीं पे भी नहीं रुकोगे। देखो सारे के सारे जो शासक मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे शासनकाल के साथ में हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे आप। पहला जो शासक है मैंने आपको बताया कौन थे, राणा हमीर। राणा हमीर, राणा हमीर, हम हैं तेरे छबीले, हम हैं तेरे छबीले, 1326 से 1364। कहाँ गए हमीर, गए खेत में, राणा खेता या छत्र सिंह। ठीक है, खेत में गए तो वहाँ पे क्या, गाय ब्याह गई थी, 1382 गाय ब्याह गई थी। ठीक है, फिर देखो खेत में जाने के बाद में बन गए लखपति, राणा लाखा, 1382 से 1421 रुपये का प्रसाद बांटा लखपति बनने के बाद में, राणा लाखा हो गए। राणा लाखा के याद रह जाएगा, फिर बाद में आपको राणा मोकल हुआ था, राणा मोकल, और टाइम क्या रहेगा 1421 से 1433। और मोकल जो है ये बहुत ही सौभाग्यशाली है कि इनके पुत्र, इन्होंने जो इनकी जो रानी ने जिस पुत्र को जन्म दिया था उसका नाम था राणा कुंभा, और राणा कुंभा जो थे ये थे दादा। 1433 से 1468, 1433 से 1468 हो गया, कुंभा तक याद हो गए हम। अब देखो कुंभा के बाद में कौन आएंगे, कुंभा के बाद में आपको पता है कौन थे, राणा रायमल। राणा रायमल ये कौन थे, ये थे कुंभा के पुत्र। आपने आवल बावल की संधि पढ़ी होगी, पढ़ी थी ना आवल बावल की संधि, चंपानेर की संधि पड़ी थी, वो सब इनके लिए हुई थी। राणा रायमल की जो है इन्होंने संधि करवा दी थी, आवल बावल संधि, राणा रायमल की शादी करवा दी थी। उधर कौन थे, मारवाड़ में राव जोधा थे, उनकी बेटी थी, उनकी बेटी की शादी जो है इनके साथ में हुई थी। और जो बीच में पाली को, सोजत पाली को जो है सीमा बना दिया गया मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में। ठीक है, ये राणा रायमल 1468 से इनका जो टाइम था वो था 1509 तक। अब रायमल के बाद में फिर दादा आ जाएंगे राणा सांगा। राणा सांगा का जो टाइम था वो था 1509 से 1527। ठीक है, राणा सांगा। अब राणा सांगा जो है, सांगा का नाम याद है, सांगा याद कर लो क्या, राणा सांगा। फिर देखो राणा सांगा जो थे इनके पुत्र याद करो, राणा सांगा, सांगा के पुत्र थे 4 पुत्र याद रह जाएंगे राणा सांगा के। सबसे बड़े कौन थे, रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बाद में भोजराज, और भोजराज के बाद में उदय सिंह, उदय सिंह। ये लो। अब देखो भोजराज की पहले मृत्यु हो गई थी, अब एक एक करके तीनों को शासक बनाते हैं। तो देखो ये 1527 तक पहुंच गए, 1527 से पहुंच गए तो ये बने 1528 में, 1528 से लेकर के 31 तक, ये 1531 से लेकर के 36 तक, और ये 1537 से लेकर के 72 तक। ये लो हो गए उदय सिंह। अब उदय सिंह के बाद में फिर एक दादा आ जाएंगे जिनका नाम था महाराणा प्रताप। राजस्थान की आन बान शान महाराणा प्रताप,
और इनका जो टाइम था वो था 1572 से लेकर के 1597। ठीक है। महाराणा प्रताप जो है इनके बाद में, महाराणा प्रताप के बाद में इनके बेटे कौन हुए? इनके बेटे हुए अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम जिनका टाइम क्या था? जिनका टाइम था 1597 से 1620। और इसके बाद में करण सिंह। करण सिंह का जो टाइम था वो था मात्र 8 साल का, 1620 से 1628, मात्र 8 साल का। ठीक है। ये वो पहला राजकुमार था मेवाड़ का जो मुगल के दरबार में उपस्थित हुआ था। करण सिंह, अमर सिंह प्रथम के बाद में करण सिंह के बाद में जो शासक बने वो बने जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम, इनके बारे में हम ऐसे याद करें कि जिन्होंने जगमंदिर महलों का निर्माण पूरा करवाया था। तो ये इनका जो टाइम है वो होगा 1628 से 1652। और उसके बाद में जो मैंने आपके कड़ी जोड़ी थी वो थी राज सिंह की। राज सिंह आ गए अब 1652 से लेकर के 1680 तक। ठीक है। राज सिंह के बाद में फिर अब क्या आ जाएगा? जय सिंह आ जाएंगे। जय सिंह का जो टाइम है वो है 1680 से लेकर के 1698। ठीक है, ये हो गया। अब जय सिंह के बाद में कौन सा शासक बनेंगे? जय सिंह के बाद में मैंने आपको बताया, फिर बाद में जय होते ही फिर दो वाले आ जाते हैं। दो वाले कौन? ASJ। ए से कौन? अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड। एस से कौन? संग्राम सिंह सेकंड। और जे से कौन? जगत सिंह सेकंड। ये तीनों सेकंड वाले आ गए। ठीक है। अमर सिंह सेकंड का जो टाइम था वो क्या था? 98 से 1710, 1698 से 1710। इनका टाइम क्या था? 1710 से 1734। और इनका टाइम क्या था? 1734 से 1751। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद अब अगला जो शासक हमने पढ़ा था वो कौन पढ़ा था? राज सिंह के बाद में सीधा हमने पढ़ा कौन? भीम सिंह। भीम सिंह जो कृष्ण कुमारी विवाद से संबंधित है, 1778 से 1828। और भीम सिंह के बाद में हमने पढ़ा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह का जो टाइम है वो है 1842 से 1861। और स्वरूप सिंह पान जो हमने पढ़ा वो था सज्जन सिंह। सज्जन सिंह का जो टाइम है वो है 1874 से 1884। और सज्जन सिंह के बाद में जो हमने शासक पढ़ा वो पढ़े FB। अंतिम जो शासन थे, सज्जन क्या चलाते हैं? फेसबुक चलाते हैं। FB चलाते हैं। FB, FB। एफ से क्या हो गया? फतेह सिंह। एफ से हो गया फतेह सिंह। और बी से हो गया भूपाल सिंह। बी से हो गया भूपाल सिंह। फतेह सिंह का टाइम था 1884 से 1930। और भूपाल सिंह का टाइम था 1930 से 1947। ये लो, ये पूरे जो इम्पोर्टेंट शासक है मेवाड़ के वो है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। फिर देखिए आप जब 3-4 बार रिपीट करोगे तो ये डेट याद हो जाएगी, अपने आप याद हो जाएगी। मैंने भी इनको ऐसे याद थोड़ी ना किया, बार बार मैं रिपीट किया। अगर आप इनको रटने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करोगे, कभी याद नहीं होंगी, भूल जाओगे। इसलिए आप केवल और केवल इनको रिपीट करो, अपने आप याद हो जाएगी। राणा हमीर सबसे पहले, राणा हमीर 1326 से 1364। राणा हमीर कहाँ गए? खेत में। राणा छत्र सिंह या फिर राणा खेता 1364 से 1382। खेत में जाकर के क्या बन गए? लखपति बन गए 1382 से 1421। और लखपति के क्या हुआ? राणा मोकल हुआ 1421 से 1433। और उसके बाद में मोकल तो सौभाग्यशाली थे सबसे ज़्यादा, जिन्होंने राणा कुंभा को जन्म दिया, जिनकी पत्नी राणा कुंभा जो है उनका 1433 से 1468। राणा कुंभा के बाद में कौन हुए थे? राणा कुंभा तक पहुंच चुके हम लोग 1433 से 1468। कुंभा के बेटे कौन थे? रायमल 1468 से लेकर के 1509। और उसके बाद में राणा सांगा 1509 से 1527। राणा सांगा के 4 बेटे हुए थे। पहले थे रतन सिंह के बाद में थे विक्रमादित्य के बाद में भोजराज के बाद में उदय सिंह। भोजराज की पहले मृत्यु हो गई थी। फिर हमने किसको बनाया? सबसे पहले रतन सिंह को बनाया 1528 से लेकर के 31 तक। उसके बाद में हमने बनाया विक्रमादित्य को 1531 से 1536 तक। और उसके बाद में विक्रमादित्य की हत्या किसने कर दी थी? बनवीर ने कर दी थी। फिर शासक बने उदय सिंह 1537 से 1572 तक। और उदय सिंह की बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली थी, जिनके रानी ने महाराणा प्रताप जैसे बच्चे को जन्म दिया था। महाराणा प्रताप राजस्थान की आन बान सन 1572 से 1597 तक महाराणा प्रताप अमर हो गए, तो उनका बेटा हुआ अमर सिंह प्रथम 1597 से लेकर के 1620। और अमर सिंह प्रथम का बेटा हुआ करण सिंह, पहला राजकुमार जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था 1620 से लेकर के 1628 तक। करण सिंह के बाद में जगत सिंह प्रथम, जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था, जग मंदिर को निर्माण किया। जग महल जो मंदिर थे जो करण सिंह ने प्रारंभ किए थे, उनका निर्माण करवाया था। और उनका जो टाइम था वो क्या था? 1628 से लेकर के 1652। जगत सिंह के बाद में फिर जय आएगा राज सिंह जो थे, इनका टाइम था 1652 से 1680। फिर जय आएगा जय सिंह 1680 से 1698।
ठीक है। यहाँ आने के बाद में जय जब हो जाती है उसके बाद में सेकंड वाले आ जाते हैं ASG। ASG, ए से अमर सिंह सेकंड, एस से संग्राम सिंह सेकंड, जय से जगत सिंह सेकंड। जय सिंह सेकंड नहीं करना, जय से जगत सिंह सेकंड। तो ए से कौन था? अमर सिंह सेकंड। तो यहाँ तक हम पहुँच गए 1698 तक। 1698 से 1710 कौन था? अमर सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड। 1610 से 1698 से 1710, 1710 से 1734 और उसके बाद में जो बने अपने जगत सिंह सेकंड 1734 से 1751। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद में हम गए भीम सिंह के पास में 1778 से 1828, कृष्णा कुमारी विवाद, बहुत ही फेमस विवाद, 1778 से 1828। उसके बाद में सौरव सिंह 1842 से 1861। उसके बाद में सज्जन सिंह का टाइम था 1874 से 1884। और जो राजा जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं वो FB चलाते हैं। तो एफ से फतेह सिंह और बी से भूपाल सिंह, आपने 1884 से 1930 और 1930 से लेकर के 1947। ठीक है, ये आपको मैंने मेवाड़ शासक याद करवाने की कोशिश करी है। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, 2-4 बार देखोगे तो आपके पूरे के पूरे शासक याद हो जाएंगे, कभी भी नहीं भूल पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ में। ऐसे ही और भी बहुत बेहतरीन टॉपिक आपके सामने आते रहेंगे जो आप जिनको याद करने में आपको समस्या हो रही है वो आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।